हेलो दोस्तों, हाय। आज हम पढ़ेंगे चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। बहुत ही छोटा चैप्टर है। हम इस चैप्टर को 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे। दिस इज लेक्चर 1। आइए लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चैलेंज फ्रेंड्स होता क्या है, और फिर हम पढ़ेंगे उनके 3 टाइप्स के बारे में जो डेमोक्रेसी फेस करती है। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट आर चैलेंजेस। फ्रेंड्स, जैसे ही हमारे दिमाग में चैलेंज वर्ड आता है, हमें एक इंडिकेशन मिलती है प्रॉब्लम की। बट ये गलत है। चैलेंज एक डिफ़िकल्टी तो है, ठीक है, हमने माना, पर ये एक वो डिफ़िकल्टी है जिसके अंदर अपॉर्चुनिटी होती है प्रोग्रेस करने की। और एक बार हम एक चैलेंज को ओवरकम कर लें, हमारे पास एक चैलेंज है, जब हम वो चैलेंज ठीक कर लेते हैं, मतलब यानी कि हम उस चैलेंज को ओवरकम कर लेते हैं, तब हम एक छोटे लेवल से एक हायर लेवल पे जाते हैं, यानी कि हमारी डेवलपमेंट होती है। सो आइए पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ चैलेंजेस जो डेमोक्रेसी फेस करती है। सबसे पहले जो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा चैलेंज है वो है फाउंडेशनल चैलेंज। एक कंट्री है जिसके अंदर कोई और टाइप की गवर्नमेंट है, सपोज मोनार्की है, तो अगर उनको डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करनी है तो एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो फ्रेंड्स ये है। फिर अगला है एक्सपेंशन, कि हमारे पास एक कंट्री है, जैसे इसकी एग्जांपल्स हैं इंडिया एंड यूएसए। अब वो एक्सपैंड नहीं कर सकते। सो ये है चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन। फिर आता है लास्ट, डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी के आइडिया को हम डीपन कैसे कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाउंडेशनल चैलेंज। जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं जिनमें डेमोक्रेसी नहीं है और जहाँ पे कोई और टाइप की गवर्नमेंट है, वो ये चैलेंज फेस करते हैं। और इसके अंदर मतलब जो पूरा ग्लोब है उसमें 1/4 ग्लोब अभी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उनमें नहीं है। सो ये जो कंट्रीज़ हैं ये फाउंडेशनल चैलेंज फेस करते हैं कि वो डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश कर सकें और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन सके। फ्रेंड्स, ये जो चैलेंज है, ये मतलब ये जो फाउंडेशनल चैलेंज है, हम इसको एक चैलेंज क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है। लंबे प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं, वो है कि जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है इस टाइम, सपोज मोनार्की है या फिर कोई भी गवर्नमेंट है, तो उसको सबसे पहले ध्यान रखना है कि मिलिट्री इन चीज़ों से दूर रहे। गवर्नमेंट को कंट्रोल करने से मिलिट्री दूर रहे, क्योंकि अगर मिलिट्री गवर्नमेंट को कंट्रोल करेगी तो डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश नहीं हो सकती। और दूसरी चीज़ है कि उसको एक फंक्शनल स्टेट को एस्टेब्लिश करना है। तो ये दोनों चीज़ों की वजह से हम इसको एक चैलेंज कहते हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज हमारा यही है कि मिलिट्री को दूर रखना और यूनिफिकेशन के ज़रिए डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करना। सो ये था फ्रेंड्स फाउंडेशनल चैलेंज। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो लास्ट के 2 चैलेंज हैं। सो प्लीज़ वॉच। हैव अ नाइस डे।